हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं। द प्रोसिक्यूटर्स, जो सरकारी वकील रहते हैं, जो गवर्नमेंट की साइड से आर्गू करते हैं, पूरा मैटर चलाते हैं। तो आज हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उनके डेजिग्नेशन ऑफ प्रोसिक्यूटर, वर्क विच कोर्ट, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अदर कनेक्टेड मैटर जो है वो आज पूरा हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। The prosecutor. A crime is wrong not only against the individual victim but also against the state. Therefore, the state takes upon itself, at least in the case of serious offense, the responsibility of the prosecuting the accused person. अगर कोई क्राइम होता है तो खाली एक विक्टिम के लिए ही उसकी इंजरी नहीं होती है, तो ये पूरे स्टेट के लिए एक चेतावनी होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मैटर हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट से प्रोसिक्यूटर्स को नियुक्त किया जाता है। और उस सीरियस नेचर के ऑफेंस जो होते हैं उनमें उनका पूरा योगदान रहता है प्रोसिक्यूटर का। तो उनका जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू अपॉइंट प्रोसिक्यूटर फॉर द कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन एंड अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन द देयर बिहाफ इन द हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स और अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करे गवर्नमेंट की तरफ से मैटर चलाने के लिए। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, उसमें हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या एनी अदर कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये कैसे अपॉइंट होते हैं और ये कौन से उनकी क्वालिफिकेशन होती है और अपॉइंटमेंट कौन देता है, तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो देखते हैं हाई कोर्ट में जो होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके लिए अपॉइंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 ईयर और मोर। 7 ईयर या उससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन कोर्ट में उनकी होनी चाहिए या हाई कोर्ट में, तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, जो अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है, तो स्टेट और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी जो केस हैंडल करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो ये हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी कंसल्टेशन लेके उन्हें अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट में उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो उनका वर्क जो रहता है वो हाई कोर्ट में होता है। क्वालिफिकेशन जो है एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 ईयर और मोर। 7 ईयर या उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी। देन अपॉइंटमेंट टू बी मेड आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जजेस के कंसल्टेशन से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट, लोकल एरिया के लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाता है तो सेशन कोर्ट के लिए। तो उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 7 ईयर और मोर। 7 ईयर या उससे ज़्यादा प्रैक्टिस जो करते हैं सेशन कोर्ट में तो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनकी अपॉइंटमेंट होती है एज द केस में भी। तो नेक्स्ट जो आता है वो द एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी वन ऑफ द एडवोकेट on the panel prepared by the district magistrate in consultation with the session judge. However, in case of appointment by a state in which regular cadre of prosecuting officer exists, the appointment shall normally be made from among the person constituting the cadre. तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त किया जाता है उनमें एक पैनल बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाते हैं और जो सेशन जज है उनकी कंसल्टेशन लेके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनके जैसे ही पूरी प्रोसीजर उनकी अपॉइंटमेंट हो या अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अदर, तो उनकी जैसे सेम रहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उनका जो वर्क एरिया रहता है वो एनी कोर्ट, हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट। तो क्वालिफिकेशन जो रहता है वो एडवोकेट इन प्रैक्टिस फॉर 10 ईयर और मोर। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी।
और अदर में देखा जाए तो अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस। तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जाता है वो केस का वेटेज देख के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इनका जो वर्क एरिया रहता है वो है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो क्वालिफिकेशन जो है एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर को छोड़ के एनी अदर पर्सन कोई भी असिस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। तो इनका अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अपॉइंट कर सकती है। तो अदर में देखा जाए तो फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस इफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नॉट अवेलेबल the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor for the case. Such other person may be a police officer if he has not taken part in the investigation of that offense and he is not below the rank of inspector. तो अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर नहीं अवेलेबल नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को भी अपॉइंट करके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे केस चला सकते हैं। तो आज हमने पूरा प्रोसीजर देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।